बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। आज मैं CS61 का मिड टर्म का करंट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पेपर बहुत आसान था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने स्लाइड्स को लाजमी करना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादातर स्लाइड्स के अंदर सही थे। क्वेश्चन अबाउट डाटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इन तीनों में से एक एग्जांपल दी गई थी। वो हाफ डुप्लेक्स की थी और हमसे पूछ रहे थे कि इसमें जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से की जाएगी। तो ये तीनों मैंने लिख दिए हैं, आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपसे हाफ डुप्लेक्स के बारे में पूछेंगे, आपसे किसी और के बारे में भी पूछ सकते हैं। आगे फिजिकल लेयर, ये हमसे पूछ रहे थे कि इनका जो डाटा ट्रांसफ़र होता है कैसे होता है, तो उसका आंसर था बिट ऑब्जेक्ट, मतलब बिट्स में होता है। और एक फिजिकल टोपोलॉजी जो मेरे पेपर में आया था, वो एक मैश और दूसरी स्टार, ये दोनों आई थी। बस की हमें मतलब उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था कि एक सिंगल केबल है, उसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सी है। ये इन तीनों के MCQs आए थे। रिंग का नहीं आया मेरा, लेकिन आपका आ सकता है। आगे लिखा हुआ है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब मुझे ठीक से याद तो नहीं है कि ये क्वेश्चन किस तरह से आया था, लेकिन इसी के बारे में कुछ पूछ रहे थे। कोई एग्जांपल वगैरह दी हुई थी ने, और हमसे पूछ रहे थे कि बताएं ये कौन सी फॉर्म है। प्रोटोकॉल लेयरिंग आस्क्ड विद एग्जांपल, इसी तरह एग्जांपल दी हुई थी और हमसे पूछ रहे थे कि ये कौन सी टाइप है। TCP IP से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, जो इंटरनेट है इसके बारे में। ये 5 इसकी लेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। तो जो मुझसे पूछा गया था वो इस एप्लीकेशन लेयर के बारे में पूछा गया था। एग्जाम्पल दी थी और हमें कह रहे थे कि बताएं कि इसमें कौन सी लेयर यूज़ होगी। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो एप्लीकेशन से था, आपका कोई भी आ सकता है। ये क्विज था और ये क्वेश्चन था। और ये जो साइड पे लिखा हुआ है, ये भी लिखने को उन्होंने कहा था कि ये किस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी याद करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके बारे में पूछ रहे थे कि इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। तो जो पहले आपने 5 लेयर्स पढ़ी हैं, उनमें यहाँ 4 के बाद 5 और 6 नंबर पे वो जो दोनों एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। एप्लीकेशन से पहले और ट्रांसपोर्ट के बाद ये दोनों लेयर्स आ जाती हैं, सेशन और प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट था एनालॉग एंड डिजिटल। इसके बारे में एक एग्जांपल दी हुई थी और पूछ रहे थे ये बताएं एनालॉग टू एनालॉग है या डिजिटल टू डिजिटल है। तो ये आपने फाइंड आउट करना था। आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में है। साइन वेव के बारे में भी कुछ पूछा जा रहा था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन आप फिर भी इसके बारे में एक दफ़ा रीडिंग लाजमी करिएगा। बैंडविड्थ, इसके 3-4 MCQs आए हुए थे इससे रिलेटेड। कहीं इसके बारे में पूछ रहे थे कि डेफिनेशन भी पूछ रहे थे या इसकी वर्किंग वगैरह के बारे में भी पूछ रहे थे। एक क्वेश्चन था कि हमसे पूछा जा रहा था कि 1 और 0 मतलब पॉजिटिव हो, ये 0 दिया गया था और 1 नहीं गिवन था। हमसे पूछ रहे थे कि डैश में क्या है, रेट एक्सप्रेस्ड इन BPS, बिट पर सेकंड। ये क्विज आया हुआ था मेरा। इम्पेयरमेंट काजिज़ के बारे में पूछ रहे थे। इम्पेयरमेंट काजिज़ मतलब ये जो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है या ख़राबी हो जाती है, उसके बारे में पूछ रहे थे। मेरा क्वेश्चन था अटेन्यूएशन के बारे में। एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है, यानी कि हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है। डिस्टॉर्शन आपका आ सकता है, नॉइस भी आ सकता है, ये साथ मैंने लिख दिया है। मैंने शॉर्ट वर्डिंग में लिखा है, आपकी रिविजन भी हो जाएगी, लेकिन आपने फिर भी स्लाइड्स को लाजमी पढ़ना है। आगे बैंडविड्थ डिले के बारे में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट जो था वो लाइन कोडिंग से रिलेटेड एक 2 क्वेश्चन आए हुए थे कि इसमें डेफिनेशन थी या स्कीम के बारे में था कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लाइन कोडिंग, ये आगे इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी, आप ये भी रीड कर सकते हैं। और स्कीम के बारे में, इसकी जो आगे फॉर्म वगैरह होती हैं उनके बारे में कुछ पूछ रहे थे। आगे FSK, ASK, BFSK, ये इस तरह की जितनी भी एब्रिवेशन हैं ये सारी याद करनी है। कई दफ़ा आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये याद करनी है और इनके काम भी याद करने हैं। बिट रेट इज़ डाटा रेट, वो हमसे पूछ रहे थे कि डाटा रेट को हम और क्या कह सकते हैं या बिट रेट को और क्या कह सकते हैं, तो ये MCQs थे। और क्वेश्चन जितने भी थे उन्होंने खुद एग्जांपल दी हुई थी फुल डिटेल के साथ, और हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ यूज़ होगी, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होगी, कौन सी लेयर यूज़ होगी, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। पेपर आसान था, लेकिन जब तक आपको आता ना वो आसान नहीं होता। तो अच्छे से तैयारी करिएगा पेपर की। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।